हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिव्यू शो। आज हम एक तमिल मूवी के 4K ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है फ्रेंड्स। ये पुराना मूवी है। इसमें विजय हैं, सूर्या है, रमेश खन्ना, देवयानी और वडवेलू जी है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं सिद्दीक और म्यूजिक दिया इलैयाराजा जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में सबटाइटल्स नहीं है, आई एम सॉरी। लेट्स गो। எஸ்கியூஸ் மீ, எஸ் ஒரு கிஸ் கிடைக்குமா? என்ன? நாளைக்கு திருப்பி கொடுத்துறேன். I understood that. நான் என்ன பண்றது? எங்க போனாலும் பொண்ணுங்க வந்து விழுந்துறாளுங்க. உக்னயே இல் தக்க சையா, உக்னவு இல் தக்க சையா. क्या सैया? சந்திர சார், உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு. இன்னும் வந்து இல் தக்க சையா விடவே இல்லையா? ரைட் அடிக்கிறத நீ விட்டியா? அது மாதிரி தான் அவனுக்கும் இது ஒரு வியாதி. நான் கேக்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காத. அப்படின்னா என்ன? அத்தை, அரவிந்தனா, நம்ம சந்திரனை போட்டு யாராரோ அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன் சந்திர மேல எவன கை வச்சீங்க? Friends, obviously दोनों friends हैं. வீட்டோட முன்னே சேர்த்து கொளுத்திரு. ஒரு புது ஊசி சத்தம் கூட கேட்காம எல்லாத்தையும் மெதுவா சத்தம் இல்லாம இறக்கி விட்டேன். கூலி மிச்சமாமனும் பேச்ச கேட்டுவீங்க வேலைக்கு சத்தம் பத்தியா? என் புத்திய செருப்பாலேயே அடிக்கணும்டா. நான் யாரா? சந்துரு இல்லையா? அவ அண்ணனோட ஃப்ரெண்டு தானே. என்கிட்ட எப்படி பேசுறது பழகுறது ஒரு வரமுறை வேண்டாம். அப்படின்னா அவளுக்கு உன் மேல இல் தக்க சையா. டேய், அவ நம்ம ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர். அத மறந்துட்டு நீ பேசுன? அத போய் Oh, friend sister. உன்னை சேதுபதி மகளை சம்மதப்படுத்தி அமுதா கிட்ட இல்லாதெல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கான். அப்படிப்பட்ட கேவலமான ஒருத்தியை கல்யாணம் பண்ணிக்க அவளுக்கு இஷ்டம் இல்ல. உன்னுடைய பெட்ரூம்குள்ள அடுத்த ராத்திரியில் நுழைஞ்சட உன் ஃப்ரெண்ட் அரவிந்தம் பத்மினி கல்யாணம் பண்ணியே ஆகணும். இதுக்கு நீ சம்மதிக்கல, இந்த ஜென்மத்துல அவனுக்கு கல்யாணம் நடக்காது. இதுதான் நான் உனக்கு கொடுக்கிற முதல் தண்டனை. இனிமே நீ விலகி போனாலும் நான் உன்னை விட மாட்டேன். தெரியுமில? அப்புறம் கேட்ட போட்டு இருக்க சொங்கி இவர மாதிரி பைத்தியக்காரனுக்குலாம் எவன்டா பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தது? ஆணியா புடுங்க வேணாம், வாங்கடா. இந்த அம்மா தான்டா Oh my god. டெல்லியில போய் படிச்சிட்டு வருது. ஏன் இங்க படுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையா? Delhi? நீ மட்டும் இல்ல, உலகத்துல யாராலும் என்ன அவனை பிரிக்க முடியாது. ஐயோ, அந்த லட்சத்திலே ஆகிட்டாங்களே. ஐயோ அம்மா. 21st को रिलीज हो रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबटाइटल्स नहीं है तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट जितना भी समझ में आया अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगी, अगर गलत है तो प्लीज़ करेक्ट मी। कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने जो कहा है वो गलत है या फिर मैंने समझने में गलती की है। बट ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग वाला मुझे पक्का आई एम श्योर वो तो सही होगा कि वो जो कॉमेडियन है ना, उनका नाम पता नहीं है मुझे, वो उन लड़कियों को एक्सक्यूज मी बोल के बुला के किस मांगते हैं। वो लड़कियाँ वाट बोले, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं कल वापस दे दूंगा ना बोल के बोला, राइट। आई एम श्योर वो सही होगा, वही होगा। वो मुझे समझ में आया। एंड देन नेक्स्ट सिचुएशन मुझे समझ में आया कि ये दोनों बहुत गहरी दोस्ती है इन दोनों के लिए, बहुत बड़े बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड आई थिंक विजय के सिस्टर इनको पसंद करती है, सूर्या जी को पसंद करती है। एंड ही इज़ लाइक नो, फ्रेंड के सिस्टर को सिस्टर की तरह देखना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं या फिर कभी कभी शायद बातों में विजय ने कहा होगा कि नहीं यार, मुझे मेरी बहन को फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ रैंडमली किसी और सिस्टर के बारे में बताया होगा। एंड ही इज़ अप्लाइंग टू हिज सिस्टर ऑल्सो, लाइक यार उस टाइम विजय ने मुझे ऐसा कहा था कि उस फ्रेंड के सिस्टर को उसके फ्रेंड्स के साथ प्यार नहीं करना चाहिए, शायद उसके भी पर्सनल थॉट्स ऐसे ही होंगे। सो अगर उसकी बहन मुझे प्यार करती है तो मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जो फ्रेंडशिप है वो ब्रेक हो जाएगी बोल के शायद ये भी अपना जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन करने की कोशिश करे उनकी बहन के साथ। वैसा लगा मुझे।
एंड देवयानी, आई थिंक देवयानी लव्स विजय एंड उनके साथ शादी हो जाती है। एंड समवेयर देयर इज काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि रात को छुप छुप के देख रहे हैं उनको सोते हुए, ऐसा कुछ लग रहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ देवयानी इनको पसंद नहीं करती है, सूर्या जी को पसंद नहीं करती है। एंड वो धमकी भी दे रही थी कुछ उनके ब्राइडल अटायर में, वो बोल रही थी शादी के दिन कि मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी पनिशमेंट होगी, मैं शायद वो उन दोनों का जो फ्रेंडशिप है ना ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स, वैसा लगा मुझे। बट इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। लाइक ये कोई कंपटीशन में शायद पार्टिसिपेट करते हैं, रेसिंग का, कार्ट पे रेस करने का कंपटीशन होगा। एंड जो होता है ना, कभी कभी चीटिंग करके जीतने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग शायद इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। एंड समहाउ दैट न्यूज़ रीचेस, कोई फ्रेंड जाके बोलते हैं कि तुम्हारी दोस्त को चंद्रू को मार रहा है वो, एंड देन ही कम्स रनिंग एंड वो जंप बहुत अच्छा था। ये जो लड़कियां सारी खड़ी हुई हैं, उनके सिर के ऊपर से जंप करके आते हैं, वो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था। लाइक आई नो देयर सम काइंड ऑफ वायरिंग एंड एवरीथिंग राइट, बट ऐसा नहीं लग रहा था, जो देख के ना ऐसा लग रहा था कि वो सच में उन्होंने जंप किया है, कोई भी हेल्प नहीं लिया उन्होंने, ऐसा लग रहा था। दैट वॉज नाइस। एंड उसके बाद जाके शायद राउडीज को मार मार के बोलते रहते, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्त को टच करने की, मेरे दोस्त को मारेगा तो तुझे मार डालूंगा, ऐसा कुछ शायद वो डायलॉग, पावरफुल डायलॉग होगा, वैसे ही लग रहा था उनकी इंटेंसिटी से। एंड लाइक दे आर सो 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 क्लोज फ्रेंड्स, उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं आने देना चाहते हैं, कोई प्यार भी नहीं आने देना चाहते हैं। सो दे आर लाइक बॉन्ड जो बॉन्ड होता है ना फेविकॉल से भी ज़्यादा, 10 फेविकॉल 100 फेविकॉल को डाल के जोड़ा जाता है ना, उस तरीके का बॉन्डिंग है उनका। शायद आई डोंट नो हाउ इट विल गो। लास्ट में ऐसा लग रहा था विजय शायद देवयानी को बोलते रहते हैं कि मैं यकीन नहीं करूँगा, तुम जो भी बोलो, मेरा दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कुछ बोल देते शायद। एंड बीच बीच में वडवेलू जी का उनका जो एंटोरेज है ना, उनका एक पता नहीं उनके दोस्त है, कोई काम करने वाले हैं, असिस्टेंट्स हैं, क्या है पता नहीं, बट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू क्लीन हाउस, दे आर सम कंपनी क्लीनिंग द हाउस और पेंटिंग, पता नहीं कुछ दीवार पे कुछ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, पेंट को निकालने की कोशिश कर रहे थे ब्रश के साथ। एंड बहुत कुछ चीज़ें थी, उस सामान का वो क्लीन करने का, कुछ उनका कंपनी होगा, काम कर रहे हैं या फिर उनके घर को क्लीन कर रहे हैं किसी फंक्शन के लिए, पता नहीं, वैसा लग रहा था। बट जिस तरह से इतने सारे मिशैप्स होते रहते हैं उनके लिए, शैंडलियर गिरना, वो क्लॉक होता है ना, पुराना क्लॉक जो ग्लास का, वो गिर जाना, वुडन क्लॉक, एंड बहुत सारी चीज़ें गिरती रहती हैं, इनकी गलती होती है, ये रोते रहते हैं यार क्या क्या बोल के। एंड वो एक शॉट अच्छा था यार, जहाँ विजय जी हंसते रहते हैं ना, इनको क्या हुआ कि वो सिर्फ उनके हंसी आ रही थी, वडवेलू जी का जो बीच बीच में उनका रोने वाला चेहरा, उनके जो सिली सिली मिस्टेक्स, फनी एक्सप्रेशंस होते हैं, वो देख के हंसी आ रही थी। एक शॉट में पूरे ब्लैक हो चुके, पता नहीं क्या हुआ, जल गए हैं, किसी ने जलाया है या फिर कुछ मिट्टी, काली मिट्टी गिरी है, क्या हुआ पता नहीं। जिस तरह से सिर्फ आंखें वाइट और मुंह दिख रहा था, उनके देखा वो शॉट अच्छा था यार, फाइनली बहुत अच्छी लगी है इसमें। बहुत सारे ऐसे कॉमेडी मूवमेंट्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि बीच बीच में क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट ओके सबटाइटल्स के साथ होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। ओके क्या कर सकते हैं, मैंने ढूंढा बट मिला नहीं। एनीवेज इट वॉज गुड। 21 को रिलीज़ होने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, सिर्फ 2 दिन बचे। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए बाय।